स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, कठिन गुणनखंड के बाद हम लोग कुछ मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन करेंगे। मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको सारा फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 5abc का मान प्राप्त करना है। तो चलिए, जिसको मान प्राप्त करना है उसको हम पहले लिखते हैं। तो क्या हमको मान प्राप्त करना है, लिखते हैं सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस 3abc। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो बच्चों देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू मेरा दिया हुआ है, कितना है 11। तो इसके जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 11 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई हमको सूत्र तो मिल नहीं रहा है, तो हम थोड़ा सा करेंगे क्या कि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, ए क्यूब और ये हो जाएगा प्लस बी क्यूब आई हो जाएगा प्लस सी क्यूब आई हो जाएगा माइनस 3abc ये हो जाएगा। और इतना बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर बताया गया है, होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस जितना तक हमको बनता है उतना आगे ले चलते हैं इसको। चलिए, अब 11 का क्यूब, 11 में 11 से गुना करेंगे 121 आएगा, और 121 में 11 से गुना कीजिए 1331 आएगा। ये आ गया आपका 1331। चलिए, माइनस अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो सूत्र होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी होता है, ये होता है। अब चलिए, और इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। 1331 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना मिल चुका है, मुझे 11 मिल चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल चुका है, 61 मिल चुका है, 61 मिल चुका है। अब यहाँ पे यदि ये तो 61 आ गया, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये अंदर में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पे मंझला कुछ कर दे रहे हैं, इसके बाद मंझला कुछ बहुत बड़ा कुछ दिक्कत। अब इसको मैं इक्वेशन 1 यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। देखिए, सारा का वैल्यू निकल गया, हमको पता नहीं है केवल किसका, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू पता नहीं है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, एक अलग फार्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, 8th क्लास में पढ़ाया गया है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस। अब बच्चों इसमें आगे चलते हैं तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी के जगह पर हम बच्चों कितना लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू हमको ज्ञात है, कितना है, 61 है। और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब
ये 61 प्लस में इधर आएगा तो 121 माइनस 61 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 2 यहाँ पहले घटा लीजिए, कितना आता है? 121 में से 61 घटाइए 60 आ गया, तो आपका ये 60 आ गया। और ये है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी कट जाएगा 30 बार में, 30 बार में कट गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 में हमको क्या क्या जरूरत था? सारा चीज तो मिल गया था, केवल इसका वैल्यू नहीं मिला था। अब इसका वैल्यू मैं तो यहाँ से निकाल दिया हूँ, तो लिखूंगा का इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 उतार दीजिए आप। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 14 माइनस 11 इंटू 61 माइनस इतना का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 30 हो गया। चलिए 1331 है, 1331 माइनस 11, 61 में से 30 घटा दीजिए, कितना आएगा? 11 गुना 31। अब चलिए 1331 11 में 31 से गुना कीजिए, 341, 341 घटा दीजिए, 1331 में से 341 घटाने पर कितना आता है? 990। तो यही मेरा आंसर हुआ। कितना का वैल्यू? ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस राइस ए बी सी का वैल्यू कितना है? 990। यही मेरा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने इसको सोल्व किया, इतना है। अब इसके आगे जाने वाला नहीं है, तो इसके आगे जाने वाला नहीं है, तो फिर मैंने एक अलग सूत्र इससे बनाया, तो इतना इसका आ गया, और फिर इसका मान इसमें रख दिया गया, तो आराम से हम इसका वैल्यू निकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए और प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू 3 प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला में कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? पढ़े हैं? तो लिखेंगे कि बाई फॉर्मूला हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू राइस ए बी सी, राइस ए बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोनों पक्षों में ए बी सी से क्या करने पर? भाग देने पर। जब हम दोनों पक्षों में एबीसी से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है उसको लिख लेते हैं। ए क्यू और दोनों पक्षों में किससे भाग देना है? ए क्यू बटा ए बी सी प्लस बी क्यू भागा ए बी सी प्लस सी क्यू भागा
ABC बराबर थ्राइस ABC भागा ABC। अब ध्यान दीजिएगा, A से ही कट जाएगा तो बचेगा क्या, A स्क्वायर। B से ही कट जाएगा, बचेगा क्या, B स्क्वायर। और C से ही कट जाएगा, बचेगा क्या, और ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया, A स्क्वायर बटा BC प्लस B स्क्वायर बटा AC प्लस C स्क्वायर बाई AB इक्वल टू 3। और यही हमको लाना था, देख लीजिए, A स्क्वायर बाई BC प्लस B स्क्वायर बाई AC करिए चाहे CA स्क्वायर बाई AB इक्वल टू 3। यानी मेरा यह रिजल्ट प्राप्त हो चुका है और हम इसे आसानी से प्रूव कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बताया जा रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 तो सिद्ध करें कि A स्क्वायर बाई BC प्लस B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB बराबर 3। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक और विधि से सोल्व कर सकते हैं। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके यदि 3 ला दिया जाए तो पर भी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, LHS। तो LHS क्या है, LHS क्या है, तो है आपका A स्क्वायर बाई BC प्लस B स्क्वायर बाई CA प्लस C स्क्वायर बाई AB। यही है लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब घटा पर का जोड़ बना दीजिए। तो BC CA और AB का एलसीएम निकालिए। BC CA और AB का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो क्या आएगा, मान लीजिए आप भागा दे दीजिए B से भागा दे दीजिए तो क्या बचेगा, इसमें C और इसमें क्या बचेगा CA और इसमें क्या बचेगा A। अब भी मान लीजिए C से भागा दे दीजिए तो क्या बचेगा 1 A और इसमें क्या बचेगा। अब भी A से भागा दे दीजिए, यानी क्या आया एलसीएम B गुना C गुना यानी ABC। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आ गया मेरा ABC। अब BC से इसमें भाग दीजिएगा, BC तो कट जाएगा, बचेगा क्या A और A से A स्क्वायर में गुना कर दीजिए 1। उसी प्रकार CA से भाग दीजिएगा तो CA तो कट गया, बचा क्या B। तो B से B स्क्वायर में गुना BQ। उसी प्रकार AB से भाग दीजिएगा तो AB तो कट जाएगा, बचेगा क्या, और C से C स्क्वायर में गुना। अब ध्यान दीजिएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ। तो हम जानते हैं बाई फार्मूला कि A प्लस B प्लस C बराबर 0 यदि गिवन रहता है तो AQ प्लस BQ प्लस C के बराबर आप कितना लिख सकते हैं, यानी इसको कैंसिल करके आप कितना लिख सकते हैं, थ्राइस AB। और नीचे क्या है ABC। तो क्या बच गया 3। RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। हम लिख सकते हैं कि चूंकि LHS बराबर RHS हेंस प्रूव। तो बच्चों इस प्रकार के यदि कोई भी क्वेश्चन रहता है आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है उन्हें कभी भी एडवांस मैथ में दिक्कत नहीं होता है। चलिए।